नए बेच के अभी पूरा फॉरेस्ट से लेके पब्लिक का फॉरेस्ट का पूरा एनक्रोच चल रहा है। तो इसी को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि इस बार इफ यू कैन नॉट डिपोर्ट ऑल्सो तो परमानेंट एक सोल्यूशन चाहिए, ये हम लोग कह रहा है। और ये इस बार हम लोग आप लोग को पब्लिक को ये एश्योरेंस देता है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव ए सोल्यूशन। बोलना चाहेंगे, आप बोला कि ये जो चकमा हजूर का इशू आप सोल्व कर देगा, ये आगे ले चलके, लेकिन आपको पता ही होगा कि आपका टेन्योर भी खत्म होने वाला है और पहले भी बहुत सारा आपसे लीडर ये इसका ऊपर काम कर चुका है, अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुआ है। आपको कैसे लगता है कि अभी आप जाकर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको शायद 1 साल ही बचा है आपका अंदर। हाँ, तो हम ये नहीं बोल रहे कि अभी डायरेक्ट सॉल्व करेगा। देखिए, अफसू एक लिगेसी है, हम ये ऋतुम तल का अंदर नहीं होने से काल को तो कोई अफसू आएगा ना, बट देन वी हैव टू पुट एनर्जी। तो आज का एक दिन में तो आपका ये ताजमहल नहीं बना है, थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेगा तो भी ना बनेगा। तो इसलिए मेरा ये उम्मीद करता है कि चांगमा हाजोंग को तो एक ना एक दिन अफसू स्टेट से डिपोर्ट करके ही रहेगा। चांगमा हाजोंग का इश्यू एक चीज हम पब्लिक को बताना चाहेगा। तो एक बात तो ये है, चांगमा हाजोंग जो है आज का दिन में नॉट लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन है। तो ठीक है, आज ऑल ओवर इंडिया में अफसू होके चांगमा हाजोंग को आज तक हम लोग ने वो लोग को हम लोग का इलेक्टोरल में हम लोग का गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने नहीं देता है। और स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप देम एज ए रिफ्यूजी स्टेटस, और इलीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत है। ऐसा पब्लिक बहुत सारा है कि अफसू हमेशा चांगमा हाजोंग इश्यू उठाता है फिर भी सोल्यूशन नहीं है, ये काम नहीं है बोलकर बहुत लोग सोचता है। तो इनकेस अफसू ये इश्यू को छोड़ देगा, चांगमा और हाजोंग को हम लोग फ्री हैंड दे देगा, अरुणाचल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने देगा, देन मेरा स्टेट क्या होगा। तो ये एक ऐसा इश्यू है, हम लोग होके अफसू होके ये आज तक हमने उसको रिफ्यूजी स्टेटस में मेंटेन करके रखा। और उसके बाद ये एक ऐसा भी नहीं है कि एक प्रॉपर्टी है डायरेक्ट ले उठा के शिफ्टिंग करो, वो नहीं है। वी विल डू व्हाटएवर वी कैन डू, हम जो कर सकता है अफसू करेगा। और हमेरा हमेशा आज नहीं तो कल में डिपोर्टेशन का मांग को हमेशा कन्विंस करके ये हम एक ना एक दिन अफसू जो है चांगमा हाजोंग को अरुणाचल से डिपोर्ट कराने में सक्षम होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। 5,000 जैसे चकमा हजूर को वोटर लिस्ट मिल चुका है, तो आप लोग का जो इतना कुछ कर रहा है वो कहाँ चला है? एक्चुअली ये जो 5,000 जैसे वोटर्स जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो एनरोल जो है बहुत पहले तोरा तोरा करके एनरोल्ड हुआ। जब से हम लोग अफसू ने ये बात को मालूम हो के ये करने का बात आज का दिन में तो एनरोल ना का बराबर है ना। अभी चकमा हजूर आपने बोला कि 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत सारा डिसइंटीग्रेट हो गया। और अभी हम लोग भी देखा है कि वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप है, तो उस साइड में कैंप क्यों नहीं है? क्या चकमा हजूर को एक अंदर में जो रिफ्यूजी कैंप का अंदर में रखना चाहिए, क्या बोलता है कि रिफ्यूजी, लेकिन वो तो सब अपना अपना जगह ले लेते हैं। इसीलिए तो अभी हम लोग बोल रहे हैं इस दिस टाइम दे आर स्केटर ऑल ओवर द फॉरेस्ट ऑल्सो। तो वो जो है अपना जहाँ में डिजिग्नेटेड कैंप था वहां पे चांगमा लोग नहीं बैठ के अभी पूरा फॉरेस्ट से लेके पब्लिक का फॉरेस्ट का पूरा एनक्रोच चल रहा है। तो इसी को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि इस बार इफ यू कैन नॉट डिपोर्ट ऑल्सो तो परमानेंट एक सोल्यूशन चाहिए, ये हम लोग कह रहा है। और ये इस बार हम लोग आप लोग को पब्लिक को ये एश्योरेंस देता है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव ए सोल्यूशन। जैसे कि आपने कहा है कि आप लोग रिफ्यूजी को लेके जो इलेक्शन एनरोलमेंट हुआ है उसको लेके बात है, जैसे कि ये दिसंबर को म्युनिसिपल का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें हाल ही में ही उसमें न्यूज आया था कि और उसमें पता चला कि मोर देन 700 एक कॉर्पोरेटर का एक वार्ड में ही इनरोलमेंट हुआ है नॉन एपीएस को। इसको लेके भी आप लोग कुछ आगे में स्टेप लेंगे या इसको आप लोग बाईपास करेंगे? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है, यहाँ पे अभी हम जो एनरोलमेंट का जो बात कर रहे हैं ना, ये दिस इज नॉट सेपरेट टू म्युनिसिपल बॉडी, दिस इज नॉट सेपरेट टू लोकल बॉडीज, दिस इज नॉट सेपरेट टू विधानसभा एंड लोकसभा इलेक्शन। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि हर इवन पंचायत से लेके म्युनिसिपल से लेके जो भी है इसको स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइंस बनाना है। और उसके बाद अभी हम रेंडमली तो उतारने नहीं सकते हैं, हर कोई को डिलीट नहीं कर सकते, तो इसलिए सबको डिलीट करके री एनरोल करो इफ दे आर वैलिड।
ये जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल री एनरोल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल असम का है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, उस डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑफिसर से अपना जो उधर का एनरोलमेंट है उसको डिलीट करके यहाँ लाओ, तो ऐसे इंडियन सिटीजन उसको हम तो मानेगा। पर यहाँ पे फिर बहुत ऐसा है कि अरुणाचल का में भी है, उसका बाद बाहर बिहार यूपी में भी है, ऐसे करके एडवांटेज लेके बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हम लोग का अरुणाचल में, इवन इंडिजिनियस जो माइनॉरिटी हो गया। ओके, लेकिन कल जी एक बात बोलना चाहेंगे, आप बोला कि ये जो चकमा हजूम का इशू आप सोल्व कर देगा ये आगे चलके, लेकिन आपको पता ही होगा कि आपका टेन्योर भी खत्म होने वाला है और पहले भी बहुत सारा आपसे लीडर ये इसका ऊपर काम कर चुका है, अभी तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है। आपको कैसे लगता है कि अभी आप जाकर डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपका शायद 1 साल ही बचा है आपका अंदर। हाँ, तो हम ये नहीं बोल रहे कि अभी डायरेक्ट सॉल्व करेगा। देखिए, अफसू एक लिगेसी है, हम ये ऋतुम ताल का अंदर नहीं होने से भी काल को तो कोई अफसू आएगा ना, बट देन वी हैव टू पुट एनर्जी। तो आज का एक दिन में तो आपका ये ताजमहल नहीं बना है, थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेगा तो भी ना बनेगा। तो इसलिए मेरा ये उम्मीद करता है कि चांगमा हाजोंग को तो एक ना एक दिन अफसू स्टेट से डिपोर्ट करके ही रहेगा।